हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड वर्सेस पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इस फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के पास आज़ादी होती है कि वो इन्वेस्टरों के पैसे को जिस सेक्टर में चाहे वहां पर निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स लाकर दे। अब हम दोनों म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो कौन के फ्लेक्सी कैप फंड ने एक साल में 31.3% का, जबकि पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप फंड ने एक साल में 30.7% का। 3 साल में कौन के फ्लेक्सी कैप फंड ने 20.1% का, जबकि पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप फंड ने 17.6% का। 5 साल में कौन के फ्लेक्सी कैप फंड ने 32.3% का, जबकि पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप फंड ने 25.9% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। अब ये 5 रिटर्न्स है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये फंड आने वाले सालों में भी ऐसे रिटर्न्स लाकर आपको देंगे। तो अगर आप रिटर्न के बेस पर किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको इससे ज़्यादा रिटर्न्स भी लाकर दे सकते हैं, पर अगर मार्केट में डाउनफॉल आया तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लीजिएगा। और अगर आप मुझसे अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करवाना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी इन्वेस्टमेंट एनजे के थ्रू चालू करवा दूंगा। अब हम कुछ बेसिक डिटेल इस म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप इन दोनों म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को चालू करवाना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1000 रुपीज़ या लमसम अमाउंट आप 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में। जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो कई ज़्यादा लोग ऐसा भी सोचते हैं कि कम एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड में हम निवेश कर दें, पर ये उनकी गलतफहमी है। ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार हमें रिटर्न्स के ऊपर फोकस करना पड़ता है। अगर कोई म्यूचुअल फंड अच्छे खासे रिटर्न्स लाकर आपको दे रहा है और उसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा बहुत ज़्यादा है तो उस केस में आप ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो को प्रीफर कीजिए, ना कि कम एक्सपेंस रेशियो में आप निवेश करके रिटर्न्स में आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। बात कर लेते हैं एनएवी के बारे में। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जिसकी वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपीज़ निवेश किए, तो 1000 डिवाइडेड बाय अगर आप एनएवी करोगे तो जो भी अमाउंट आपको मिलेगी उतने के यूनिट्स आपको अलॉट होंगे। मार्केट अच्छा रहा तो आपको कम यूनिट अलॉट होंगे, मार्केट बुरा रहा तो आपको ज़्यादा यूनिट अलॉट होंगे। इसीलिए मैं आपको चीख कर हर बार बताता रहता हूँ कि जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। ये दोनों ही म्यूचुअल फंड 2013 से कार्यरत है। फंड साइज की बात करें यानी कि लोगों ने जो पैसा इन म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ है तो 7912 करोड़ रुपीस कौन के फ्लेक्सी कैप फंड में लोगों ने लगाए हुए हैं, जबकि 82,441 करोड़ रुपीस पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप फंड में लोगों ने लगाए हुए हैं। एग्जिट लोड माने कि अगर आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ सकता है। और वो केस है कौन के फ्लेक्सी कैप के केस में। अगर आपने 15 दिन से पहले अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। और अगर पराग पारेख के केस में देखें तो मोटा मोटी तौर पर अगर आपने 365 डे से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ सकता है। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तो कौन के फ्लेक्सी कैप फंड ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, आईटीसी, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, बजाज फाइनेंशियल लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। जबकि पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप फंड ने मेटा परफॉर्म इंक, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। मिस्टर संजीव शर्मा कौन के फ्लेक्सी कैप फंड को मैनेज करते हैं और मिस्टर राजीव ठक्कर पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोनों के पास अच्छा खासा फंड मैनेज करने का एक्सपीरियंस है। कौन की एएमसी 1996 से कार्यरत है। एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो इन्वेस्टरों के पास से पैसे लेती है और उसे शेयर मार्केट में निवेश करती है।
और पराग पारेख की जो एएमसी है वो 2012 से कार्यरत है। कस्टोडियन की बात करें, यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड के ऊपर नज़र रखने का काम करता है, तो कॉन के फ्लेक्सी कैप के केस में ये केफिन टेक मैनेज करता है और पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप के केस में वो कैम्स मैनेज करता है। ये दोनों ही कंपनियां म्यूचुअल फंड के कागजी काम को देखती है। अब इन म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आपने 1 साल से पहले अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स निकाली हुई पूरी रकम पर 20% का देना पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश के पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1,25,000 का अजम्पशन उस फाइनेंशियल ईयर के लिए मिल जाएगा। तो ये थी टैक्स की बात। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात इस म्यूचुअल फंड के रिलेटेड जो आपकी जानना ज़रूरी है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। कभी भी मार्केट के उतार चढ़ाव को देखकर घबराइएगा मत और अपनी एसआईपी को बंद मत कीजिएगा। अगर आपका कोई गोल है तो गोल बेस्ड सेटिंग करके इन्वेस्टमेंट चालू कीजिएगा। आपको आपका गोल अगर नहीं पता है और मुझसे अपना गोल सेटिंग करवाना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगा हम आपके गोल बेस के हिसाब से आपकी एसआईपी को स्टार्ट कर देंगे। हमेशा स्टेप अप एसआईपी कीजिए, तभी आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।